ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरस्य ततः पदं दर्शितो येन श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृप्रणसंस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम हं हनुमते नमः। ओम भैरवदेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानुगम्यं वन्दे विष्णुभोहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वदेवेभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। मेरे प्रेमियों, आज मैं शक्तिपात के बारे में बताना चाहूँगा कि शक्तिपात, दृष्टिपात क्या होता है और श्री सद्गुरुदेव भगवान किस प्रकार से अपने भक्त को देते हैं और कब देते हैं, क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्या स्थितियां होती हैं कि सद्गुरु भगवान प्रसन्न होकर शक्तिपात करके अपने शिष्य का कल्याण उद्धार कर दिया करते हैं। मेरे प्रेमियों, गुरु के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, शक्ति ही शक्ति है, ऊर्जा ही ऊर्जा है। तो जो दास, जो भक्त, जो सेवक उनकी सेवा करता है या करुण क्रंदन करता है, पुकार करता है, या उसकी कोई इच्छा होती है, तो दृष्टिपात और शक्तिपात के द्वारा सद्गुरुदेव भगवान अपनी शक्ति से उसका उद्धार किया करते हैं। श्री गुरु महाराज कहा करते थे कि कछुआ जो है अपने अंडे को दूर बैठ के सेता है। अंडा रेत पे होगा, समुद्र के किनारे कहीं भी, बाहर मिट्टी में, और कछुआ उस पर बैठ कर नहीं बल्कि दूर दृष्टि से, दृष्टि अपनी नज़रों से उसको देखेगा और अंडा पक जाएगा, बच्चे निकलने के लायक हो जाएंगे। तो कछुआ दूर से दृष्टि मात्र से, दृष्टिपात से अपने बच्चों को सेता है, ये गुरु महाराज कहा करते थे। ठीक इसी प्रकार से सद्गुरुदेव भगवान भी अपने अन्य शिष्य को शक्ति प्रदान किया करते हैं और ये मैंने स्वयं ने महसूस किया है, स्वयं को प्राप्त हुआ है। तो देने वाले सद्गुरुदेव भगवान और लेने वाला शिष्य, देने वाला जानता है और लेने वाला जानता है, बाकी किसी को कुछ पता नहीं। मेरे प्रेमियों, जीवात्मा और परमात्मा का संबंध जोड़ने के लिए सद्गुरु का योगदान है। उनके बिना तो परमात्मा की प्राप्ति या जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो नहीं सकता। तो मेरे प्रेमियों, मैंने ये महसूस किया है कि सद्गुरुदेव भगवान जहाँ यज्ञ करते हैं, जहाँ उनका धूमना रमाया जाता है, एक तो शक्ति वहाँ पे बहुत प्रचंड हुआ करती है। तो जब ये दास
यज्ञशाला पर मत्था टेकने जाते थे या धूना के दर्शन करने जाते थे, तो जब हम दंडवत प्रणाम करके उठा करते थे तो मुझे ये महसूस होता था कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। और सूर्य जितना प्रकाश मेरे मस्तक के पास दिखाई देता था, आंखों पे उससे अंधेरा सा छा जाता था। ऐसा लगता कि चौंध इतनी तेज है कि मैं मूर्छित होकर गिर जाऊंगा। यानी इतनी ऊर्जा मिलती थी जो ये दास या जीवात्मा ये उसे सहन नहीं कर सकता था। पर प्रभु जीव को उतनी ही शक्ति देते हैं जितनी वो बर्दाश्त कर सके। साधना चलती रहती है, ऊर्जा मिलती रहती है। परम प्रेमियों, जब सदगुरु अति प्रसन्न हो जाते हैं और ये बात मुझे महसूस इस जगत की चीज मांगने पर नहीं, मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा थी। और अनजाने में मेरी कुंडली जागृत हुई। कुंडलनी जागृत अनजाने में हुई और पर अंदर चक्र भेदन में समय लगता है। और भक्त अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से, अपनी तपस्या के बल पर कई बार चक्रों का भेदन नहीं कर पाता। किसी चक्र पर जाकर अटक जाता है, रुक जाता है, शक्ति आगे बढ़ती नहीं है, चाहे लाख प्रयास करे। तो इसमें सदगुरु का बहुत बड़ा योगदान है। एक दिन की बात है कि हम सदगुरु के दर्शन के लिए, सदगुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए हम प्रातः 6 बजे पहुंच गए आश्रम। हम और पिताजी सबसे पहले बैठे हुए थे और बाकी गुरु भाई, पब्लिक, जनता हमसे बाद में बहुत लोग आ गए। और गुरु जी 8 बजे दरबार के लिए निकले, दरबार के समक्ष आए और सारी की सारी पब्लिक हमसे आगे हो गई और हम और पिताजी बैठे थे, खड़े हो गए कि धक्का मुक्की ना हो जाए। हम सबसे पीछे हो गए। और उस समय में अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र कहते हैं, वहाँ पर बहुत कई शक्तियाँ होती हैं और मेरी ऊर्जा वहाँ पर रुक गई अनाहत चक्र पर। बहुत प्रयास के बाद भी वो शक्ति ऊपर चढ़ नहीं रही थी। और हमने स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज, फरीदाबाद, श्री सिद्धदाता आश्रम, इनको हमने गुरु मान लिया था। हम इनके शरण में आ चुके थे और गुरु जी ने हमें अपना लिया था, लेकिन दीक्षा नहीं दी थी उस टाइम। उस समय उन्होंने किसी को दीक्षा नहीं दी, किसी को शिष्य नहीं बनाया। और उस दिन की बात है कि सभी पब्लिक के अंदर गुरु जी बीच में सबके साथ बात करते हुए, मिलते, हालचाल लोगों का पूछते मेरे पास आए और उन्होंने मेरे छाती के पास, जहां वो अनाहत चक्र है, वहां पर हाथ लगा दिया और पिताजी से बोला उन्होंने कि इसका आपने क्या किया हुआ है। पिताजी ने कहा, गुरु महाराज आप ही जानो, मुझे कुछ पता नहीं। और उस वक्त मेरी शेर की आवाज़ आया करती थी, जो शेर 1992 में एक शेर के अंदर से दहाड़ आया करती थी।
तो जब मैं गुरुजी के दायरे में 7-8 फुट 10 फुट के दायरे में होता था तो मेरी अपनी आवाज़ ख़त्म और शेर ही अंदर से बोला करता था, शेर की दहाड़ गड़गड़ाहट निकला करती थी। मेरा शरीर पे नियंत्रण पूरा होता था, लेकिन बोलने वाला कोई और होता था और जो भी आवाज़ मेरे मुंह से निकलती वो गड़गड़ाहट से। तो जैसे ही गुरुदेव ने, श्री गुरु महाराज ने करुणा की, दया की और शक्तिपात किया, हाथ लगाते ही उन्होंने बहुत कुछ दे दिया और इस दास ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। अगले दिन से ऊर्जा ऊपर चढ़ गई, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन चालू हो गया। तो मेरे प्रेमियों, गुरु अपने शिष्य को जब शक्ति प्रदान करते हैं तो इन दोनों नेत्रों से अगर दृष्टि उन्होंने डाल दी तो दूर से ही शिष्य को शक्ति मिल जाती है। वैसे तो जब भी सत्संग में हम जाते सदगुरुदेव जी के पास तो गुरु जी आशीर्वाद देते, जैसे यज्ञशाला पे हमें शक्ति महसूस होती थी, ऐसे गुरु जी से आशीर्वाद के समय भी लगता था कि मैं मूर्छित होकर गिर जाऊंगा, इतना चौंध इन आंखों के पास लगा करता था। अपने को संभालना पड़ता था और शक्ति मिलती थी। लेकिन ये गुरुजन ने शक्तिपात किया हाथ लगाकर अनाहत चक्र पर, वो शक्ति वास्तव में ये कहा जा सकता है कि शक्तिपात तो वही है जो जीव को उसके मार्ग में अंतर यात्रा में सहयोग करें, उसे ऊंचा उठाएं और परमात्मा से मिलाएं। ये बात बहुत गहन है और हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्राणी की बात ये समझ में नहीं आने वाली कि मैं कह क्या रहा हूं। जिन लोगों की शक्ति जाग चुकी है, जो इस मार्ग पर हैं, जो साधना रत हैं, उन्हें ही पता चलेगा। मेरे प्रेमियों, मेरा मानना है, मेरा अनुभव है, मेरी अनुभूति है कि परमात्मा की प्राप्ति में पूरा जीवन लग जाया करता है, पूरा जीवन लग जाया करता है, पूरा जीवन ही लग जाया करता है अगर प्रारब्ध बहुत अच्छे ना हो। प्रारब्ध अगर ध्रुव की तरह हो, प्रारब्ध अगर प्रहलाद की तरह हो तो हो सकता है 5 वर्ष में ही, 2-4 साल में, 5 वर्ष की आयु में, 10 साल की आयु में, 12 वर्ष की आयु में ही परमात्मा मिल जाए। लेकिन हम गृहस्थ में हैं, हम परिवार में हैं, हम समाज में हैं, घिरे हुए हैं, हम पापों के बीच में हैं, तो इसमें से लाखों भक्तों में, करोड़ों भक्तों में कोई एक ऐसी इच्छा रखता है कि मुझे परमात्मा से मिलना है। और वैराग्य भी कभी कभी जागता है गृहस्थ में और फिर वैराग्य शांत हो जाता है। तो मेरा मानना है कि मैं 7 वर्ष की आयु से ही पूजा कर रहा था, थोड़ा थोड़ा करते करते, और जब आयु 27 की हुई तो शक्ति जगदम्बा जगजननी महामाई ने कुंडलिनी शक्ति का प्रदान किया। उन्होंने कुंडलिनी शक्ति स्वयं जागी और जागना शुरू किया उन्होंने तो शेर की दहाड़ से,
गड़गड़ाहट से, कंपन से, और उसके अनुभव बहुत होते हैं। अनाहत चक्र पर सद्गुरुदेव भगवान ने कृपा की और ऊपर पहुंच गए। आगे की यात्रा चलती रही। बहुत यात्रा लंबी होती है ये। आज्ञा चक्र पर बहुत समय लग जाता है और आज्ञा चक्र पर पहुंचने के बाद ब्रह्मरंध्र तक की यात्रा और लंबी हो जाती है। आगे चक्र पर भी 10-10 वर्ष, 15-15 साल लग जाते हैं और ऊपर से चढ़ने में, चढ़ाई में और समय लगता है। मेरा तो निजी अनुभव यही है कि बहुत समय लग जाता है। अब न जाने लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं कि बहुत जल्दी बता देते हैं। लेकिन मेरे प्रेमियों, मैं तो आज जहाँ पे हूँ गुरु सद्गुरुदेव की कृपा से हूँ। उनकी चरण शरण की कृपा से, उनकी चरणों के रज को मस्तक पर धारण करके, और आज भी मेरा सौभाग्य है कि मैं श्री सिद्धदाता आश्रम जाता हूँ। सद्गुरु की कृपा से प्रातः मुझे वहाँ की चरण धूलि, भक्तों की चरण धूलि मिलती है और मैं उसे मस्तक पर धारण करता हूँ, मस्तक पर धारण करता हूँ, मस्तक पर धारण करता हूँ। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाज। हे प्रभु, हम तो आपके भक्तों के, आपके दासों के भी दासानुदास हैं। मेरे प्रेमियों, ये वीडियो सिर्फ शक्तिपात और दृष्टिपात पर बनाई है कि सद्गुरु दृष्टि के द्वारा हर असंभव को संभव कर सकते हैं। सद्गुरुदेव दृष्टिपात से, और अगर उन्होंने छू लिया शक्ति के साथ तो हाँ, महान पर्व हुआ करते हैं, गुरु पूर्णिमा हुआ करती है या गुरु जी के जन्मदिन हुआ करते हैं। उस दिन गुरु जी की विशेष कृपा अपने भक्तों पर रहती है और वो दोनों हाथों से आशीर्वाद ऐसे देते हैं। एक हाथ से गुरु की कृपा और दूसरे से ईश्वरी, उस परम ब्रह्म परमात्मा नारायण भगवान की कृपा भी वर्षा देते हैं। ऐसे सद्गुरु के लिए धन्यवाद, ऐसे सद्गुरु के लिए धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम है सद्गुरु को। मेरे प्रेमियों, मैं क्षमा मांगता हूँ अगर कोई गलती हुई हो, और आप भी प्रभु के किसी भी नाम का उच्चारण करें, किसी नाम के पीछे पड़ जाएं और सदा नाम लेते रहें। नाम लेने के अलावा इस जगत में कुछ साथ जाने वाला नहीं है। परमात्मा की कृपा होगी। आपकी अंतरात्मा की आवाज़, आपके प्रारब्ध कितने दिनों तक करने के बाद होते हैं। किसान फसल को बोता है, 3-4 महीने फसल कटने में लग जाते हैं, कितना अथक प्रयास करता है, और कई बार तो ऐसे होते हैं कि फसल बन के तैयार है, पक के तैयार है और घर में आ ही नहीं पाती, ओलावृष्टि हो जाती है। इसी प्रकार से यदि भक्त भगवान की शरण में है और मार्ग पर चल रहा है, और अगर वो इस जन्म में नहीं पार हो पाएगा तो अगला जन्म फिर मिलेगा और फिर वहाँ से उसकी पुनः यात्रा चालू होगी। मेरे प्रेमियों, ये वीडियो शक्तिपात और दृष्टिपात पर था। धन्यवाद। जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन